नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शिपयार्ड कंपनीज के बारे में। जैसे माइजागोन शिपयार्ड, जीआरएसी, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड कोचिंग शिपयार्ड, तीनों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि यहाँ से कौन सा स्टॉक अच्छा चल सकता है और बेसिकली आपको बाय सेल या होल्ड क्या करना है तीनों में। और क्योंकि ये तीनों स्टॉक्स अपने टॉप से डाउन नहीं, इवन दो डिफेंस थीम अच्छी चल रही है, लेकिन ये तीन स्टॉक्स इतने मूव नहीं है, ऑलमोस्ट 25 से 28% डाउन है टॉप से। तो डिटेल में समझेंगे। आगे जाने से पहले जस्ट पहले देख लेते हैं ये स्टॉक कहाँ खड़े। तो मैंने जैसे बोला आपको कि मेजागॉन डॉग देखिए, तो ऑलमोस्ट 35% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। इवन कोचिंग शिपयार्ड 51% डाउन है, अच्छा खासा डाउन है 50। इवन एक साल में भी दोनों ने ऑलमोस्ट देखो 25 से 28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इफ आई सी गार्डन रिच शिपयार्ड, तो गार्डन रिच शिपयार्ड की भी मैं बात करूँ तो वो भी अपने 52 वीक से आप देखिए कि अच्छा खासा डाउन है, ऑलमोस्ट 26% डाउन है। तो बेसिकली ये डाउन क्यों है उसके काफी सारे रीजंस हैं, तो डिटेल में समझेंगे, एंड तक बने रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आगे जाने से पहले सेबी का डिस्क्लेमर होता है हमें, और वो करना पड़ता है कि सी बेसिकली हम लोग यहाँ, मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, कोई रेकमेंडेशन नहीं है। और जो भी हमारा रिकमेंडेशन होता है वो हमारे स्मॉल केस में होता है। तो आप चाहो तो ये CA-Tapan-smallcase.com में आप जा सकते हो, वहां आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से रिटर्न दिए हैं। नो, सीजी मेगा पावर में देखे 29-21%, डिफेंस की थीम है तो वहाँ हमारा जो 21% रिटर्न है। तो यह ऑफकोर्स ये रेगुलेटेड है, ऑडिटेड रिटर्न है, लेकिन हाँ, ये कोई भी आज मैं आपको बताऊं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या करना है और थोड़ा डिटेल में समझ। तो पहले ये समझते कि ये तीनों स्टॉक करते क्या है, ये तीनों कंपनियां करती क्या है। तो देखिए, आप समझिए कि ये सब कंपनीज है ना, अलग अलग सेगमेंट में है। जैसे फॉर एग्जांपल मेजागोन की बात करें तो मेजागोन आपका जो नो सबमरीन बनाता है, ठीक है। और जीआरएसी जो है वो कहीं ना कहीं आपका नो फ्रिगेट्स और करवटीज को, एक्चुअल कैविटीज को बेसिकली बनाता है। वो क्या होता है कि वो छोटे छोटे वॉरशिप के वेसल्स होते हैं। और कोचिंग शिपयार्ड आपके एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप रिपेयरिंग करता है। ठीक है, मेजागॉन में अगर आप देखो सबमरीन्स के साथ डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग सेगमेंट में है। और अगर कोर आइडेंटिटी देखे तो मेजागॉन का खास करके सबमरीन उनका हीरो प्रोडक्ट है। जीआरएसी का क्या है कि ये जो छोटे छोटे वेसल्स जो बनाते हैं, खास करके फ्रिगेट्स, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डिफेंस के लिए। और और कोचिंग शिपयार्ड डिफेंस में इतना नहीं है, जबकि आप डिफेंस में आप बोलो तो मेजागन शिपयार्ड और जीआरएसी डिफेंस में ज्यादा है। जबकि कोचिंग शिपयार्ड अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा डॉकयार्ड है। और अगर आप देखें तो नो एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप रिपेयर और ये सेगमेंट भी बढ़ रहा है, तो वो वहां फोकस कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो किसका मोट ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स नो सबमरीन ऐसे प्रोडक्ट है कि आप उसको रेप्लिका नहीं कर सकते। तो मेजागोन नंबर 1 आएगा, सेकंड जीआरएसी आएगा और थर्ड अपना कोचिंग शिपयार्ड आएगा। सो जैसे मैंने बोला कि डिफेंस रिलेटेड अगर आपको थीम खेलने तो मेजागोन और जीआरएसी ज्यादा आता है कंपेयर टू कोचिंग शिपयार्ड। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इस स्टॉक में, इन सब स्टॉक का ऑर्डर बुक कितना है, ये क्यों जानना जरूरी है। देखो, जितना ऑर्डर बुक बड़ा होगा कंपेयर टू एनुअल सेल्स, उतना उनके लिए अच्छा है। तो ऑर्डर बुक देखिए तो मेजागोन का 1.6 टाइम्स है, जीआरईसी का 2.2 टाइम्स है, और कोचिंग का सबसे ज्यादा 4 टाइम्स है। तो आप बोलोगे ये मेजागोन का क्यों इतना कम है। देखो, उसके काफी सारे रीजंस है कि ऑफ कोर्स ये लोग है ना, एग्जीक्यूशन अभी काफी इंप्रूव हुआ है पिछले 2-3 साल में। लेकिन दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखोगे तो पहले मेजागोन का ऑलमोस्ट 2021 में 43,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था, अभी 21,000 करोड़ के आसपास है। यानी इनका ऑर्डर बुक कम हो रहा है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि गवर्नमेंट से ही डिले हो रहा है, अप्रूवल में ही डिले हो रहा है। जैसे एक बड़ा ऑर्डर सबमरीन का आने वाला है जो अभी तक दिया नहीं, जीआरएसी में भी ऐसा ही है। जीआरएसी का तो सबसे उल्टा कहानी है, वो ऑर्डर्स बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन सामने से ऑर्डर धीरे धीरे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का फोकस हिल गया, इनको ऑर्डर नहीं, इनको ही ऑर्डर मिलने वाले हैं, लेकिन टाइम लग रहा है अप्रूवल में। और कोचिंग शिपयार्ड के पास ऑर्डर बुक की कमी नहीं है, लेकिन वहां एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। तो उल्टा है, कोचिंग शिपयार्ड में एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है, और जबकि मेजागॉन जीआरईसी का ऑर्डर, नए ऑर्डर मिलने में देरी लग रही है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये सब को फिर से जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेजागोन का फ्यूचर में जो बड़ा ऑर्डर आने वाला है वो है P7, P75I और कालावरी
सबमरीन, फिर जो 33,000 करोड़ का जीआरएसी को एनजीसी का बड़ा ऑर्डर बुक में वो आएगा ना, तो उनका डबल हो जाएगा लिटरली। और अगर आप देखें तो कोचिंग शिपयार्ड का प्रॉब्लम वही है कि जो फास्ट एग्जीक्यूशन वो धीरे धीरे ट्राई करे तो वो आगे करेंगे। सो बेसिकली आपको ये देखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर बुक ही कम मिल रहा है। और वो क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है ना, वो प्रोक्योरमेंट साइकिल में ही बहुत टाइम लगा रही है। नेवी प्रोक्योरमेंट साइकिल जो होती है वो बहुत ही टाइम लग रही है। इवन कमर्शियल ऑर्डर साइकिल में भी स्लोनेस है, लेकिन वो तो भी फास्ट है। लेकिन जो डिफेंस में ना, वहां बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दिस इज, और सीसीएस का अप्रूवल चाहिए, बहुत डिले हो रहा है। तो आगे जाके ये ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे इनको, मैजागोन या जीआरएसी को, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर कोई और कंपनी होती तो हमें रियली में टेंशन लेनी होती, लेकिन यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, तो आपको उस तरह से ही लेना है, इसको नेगेटिव मत लीजिए। आगे जाके आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर फॉर बोथ दिस कंपनी। ठीक है। अब अभी हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूशन का परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एग्जीक्यूशन का अगर आप देखो ना, तो जीआरएसी का है। जीआरएसी का ग्रोथ अगर आप देखो, सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, जबरदस्त भागा है, ऑलमोस्ट 38% भागा है। और क्यों रीजन भागा है? क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन, इस बार का रिजल्ट ही देख लेना, जबरदस्त रिजल्ट है। पिछले 2 क्वार्टर से जीआरएसी ताबड़तोड़ रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में बहुत ही आगे है। इवन पैट ग्रोथ भी देखो तो 40% से ग्रो किया है, सेल्स ग्रोथ 38। जबकि अगर आप देखो मैजागोन का 13% का सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ 7% का है। और कोचिंग का तो बहुत ही कम है, 4% से सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव है। सो दैट इज द थिंग। तो जीआरएससी है ना, अपने गाइडेंस को लिटरली बीट कर रहा है। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूशन क्वालिटी अगर आप बोलेंगे तो वो है। और रेवेन्यू का मोमेंटम भी अच्छा है। तो इनको प्रॉब्लम ये है कि जल्दी जल्दी ऑर्डर मिलना चाहिए, तो ये कंपनी और अच्छा प्रॉफिटेबली दे पाएगी। जबकि मेजागोन में थोड़ा और एक्सपर्टाइज चाहिए सबमरीन और डिस्ट्रॉयर बनाने में, तो वहां थोड़ा डिले चल रहा है। सो दैट इज वाई अगर आप देखोगे ना, तो कुछ टाइम में जीआरएसी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया कंपेयर टू अदर टू कंपनीज। अभी हम बात करेंगे मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में कैसा है। तो मैं आपको एक काम करते हैं, ये चार्ट दिखाता हूँ, तो वो आई थिंक आपके लिए बेटर रहेगा। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीनर से ही दिखाता हूँ, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा समझने के लिए। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इन स्टॉक, और कौन सा स्टॉक आपके पास है इन तीनों में से, मैजागोन, कोचिंग शिपयार्ड या जीआरएसी। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, और कैसा परफॉर्म है वो डालिए आप। मैं आई ट्राई टू गिव आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, ये कौन सा है, ये मैजागोन है अभी। ठीक है। अभी आप देखो, यहाँ एक चीज हम लोग सेल्स मार्जिन और वैल्यूएशन की भी बात करते हैं। तो सेल्स मार्जिन अगर प्राइस की बात करें, तो जैसे मैंने बोला ना, पिछले 1 साल से ये परफॉर्म नहीं किया है। और सेल्स और मार्जिन की हम लोग अगर बात करें, तो आप देखिए कि नीचे बीच में अच्छा खासा आ गया था, मार्च में 3.76 ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया था मार्जिन। लेकिन वो बाद में अभी 14 हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पिछले क्वार्टर से ये नीचे आया, तो ये क्वार्टर में मार्जिन का इशू आ रहा है, मार्जिन का अच्छा खासा इशू आ रहा है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन कहीं ना कहीं रेवेन्यू ग्रोथ आप देखोगे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अपर आ रहा है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम इस क्वार्टर में हो गया, वो मार्जिन का इशू है। अगर हम लोग बात करें गार्डन रिच शिपयार्ड की, हम लोग अगर बात करें, तो गार्डन रिच में हम देख लेते हैं। तो इसका भी अगर मैं देखूं, मैं पूरा पहले रेवेन्यू ग्रोथ, क्या सर्कल है ये देखिए आप, बेस्ट है। किस तरह से क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स भाग रहा है। लेकिन जब मैं, सॉरी सॉरी, मैंने ये आपको गलत दिखा दिया। 1 मिनट, मैं आपको वो दिखाता हूँ, सेल्स और मार्जिन दिखाता हूँ। ठीक है। तो आप देखिए, ये देखिए आप, कि आप देखिए किस तरह से ये मस्त सेल्स बढ़ रहा है। ये जो बार्स है ना क्वार्टरली से, ये जबरदस्त बढ़ रहा है। और इसका मार्जिन भी देखो, सस्टेनेबल है। इवन इस अगर क्वार्टर की बात करें, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, तो आप देखिए, तो ये देखो मार्जिन किस तरह से बढ़ा है। ऑलमोस्ट आप देखिए हाईएस्ट लेवल पे 16.77 ऑपरेटिंग मार्जिन पहुंच गया। एंड दैट इज वाई आप देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा जीआरएसी में बेस्ट रिजल्ट दिया है। कोचिंग शिपयार्ड का देखें, तो अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं, मैक्स का दिखाऊं, तो इसका देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका जो रेवेन्यू है ना, पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ नहीं रहा है। मार्जिन थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन अभी वापस थोड़ा रिकवर हुआ है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन बहुत ही स्लो हो रहा है। ठीक है। अभी एक बार एक काम करते कि क्या वैल्यूएशन में ये महंगे है, ये भी जानना जरूरी है। तो यहां अगर मैं अगर आपको देखूं, ईवी बाय ईबिटा इज द मेन
हम लोग देखेंगे तो देखिए, अगर मैं 3 साल का देखूं तो 3 साल का एवरेज ईवी बाई ईबिटा है ना ऑलमोस्ट 24.5 है। उसके सामने 25.1, यानी इतना महंगा नहीं है मैजाकॉन। गार्डन रिच की मैं बात करूं, गार्डन रिच की भी देखो, 3 साल का, मैं 3 साल का लेता हूं, मैं 5 साल का नहीं, तो 3 साल में भी वो अपने जो ईवी बाई ईबिटा होते हैं वहीं खड़ा है, यानी ये भी इतना महंगा नहीं दिख रहा है अभी। कोचिंग शिपयार्ड देख लेते हैं। कोचिंग शिपयार्ड का अगर मैं 3 साल का देखूं तो आप देखिए वो भी अपने उस लेवल पे खड़ा है, यानी 3 साल के एवरेज पे ही ऑलमोस्ट खड़ा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि ये स्टॉक्स इतने महंगे नहीं है कंपेयर टू अदर डिफेंस स्टॉक्स। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि आपको मैं ये इस पूरा चार्ट वाइज क्या दिख रहा हूँ वो आपको पता चलेगा। होप गाइस ये वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। ये पूरा रिसर्च हम लोग खुद करते हैं, और देखो ये जो हमारे स्मॉल केसेस जो मैंने आपको ये बताया इनमें सब कुछ ये इम्प्लीमेंट होता है, और हमारा डिफेंस का इसलिए अच्छा चला है। सो यू नीड टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ रिसर्च ना बिफोर इन्वेस्टिंग। तो बेसिकली वैल्यूएशन ठीक ठाक है जो मैंने आपको बताया, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने पड़ेंगे, और वो है मार्जिन्स का। तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा फॉलिंग, लेकिन यहाँ से सस्टेनेबल होगा, स्टेबल रहेगा और इंप्रूविंग रहेगा। कोचिंग शिपयार्ड को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ले, और क्योंकि वो अपने गाइडेंस के सामने नो लिटरली मिस कर रहा है, जबकि बाकी मैजागॉन जीआरएसी लिटरली अचीव या बीट कर रहे हैं। ओके, तो पैट क्वालिटी मुझे सिर्फ कोचिंग की थोड़ी वीक लग रही है, बाकी सब ठीक है। लेकिन हाँ, एक वन ऑफ इम्पैक्ट जीआरएसी में आया था, लेकिन वो आगे जाके आई थिंक वो नलीफाई होगा, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली ओके। अगर हम लोग कैश फ्लो और बैलेंस शीट की बात करें, वो भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो कैश बैलेंस अगर हम लोग देखें तो देखो, सीएफओ टू कैश अगर हम लोग देखें तो कंपैरेटिवली ना इतना अच्छी पोजीशन नहीं है इन तीनों कंपनीज की। आई थिंक थोड़ी कंपैरेटिवली मैं बोलूँ कि वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस अगर देखना चाहेंगे तो मेजागोन में ऑन अ हायर साइड है, कोचिंग का हाईएस्ट है और जीआरएसी का मीडियम है। रिसीवेबल कंसर्न भी अगर आप देखें तो मेजागोन का ठीक है, लेकिन दोनों अगर आप जीआरएसी और कोचिंग शिपयार्ड में हाई है, रिसीवेबल्स यानी गवर्नमेंट से पैसे नहीं आ रहे हैं। बैलेंस शीट देखें तो बोथ मेजागोन और जीआरडीसी की अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग शिपयार्ड की थोड़े धीरे हो रहा है। और कमर्शियल होता है जी, कोचिंग शिपयार्ड, तो वहां से भी पैसे आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं जो रिसीवेबल्स जो गवर्नमेंट से आ रहे हैं ना वो ऑन अ स्लोअर साइड है, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ये सभी कंपनीज को पता है कि हमको आगे जाके ऑर्डर बुक मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ये सब लोग काम कर रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान मेजागोन का देखे तो 15,000 करोड़ का है, और वो 11 सबमरीन 10 वॉरशिप की अभी कैपेसिटी है। वो लिटरली कोलंबो डॉकयार्ड नया कर रहे हैं, तो वो कैपेसिटी बढ़ा है। जीआरएससी की अभी कैपेसिटी 28 शिप की है, तो वो आगे जाके 32 शिप बना पाए उस तरह का कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट पे काफी फोकस करें। वो कोचिंग शिपयार्ड की तो बहुत बड़ी कैपेसिटी, आई थिंक ये दोनों में से अगर सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी तो कोचिंग शिपयार्ड की है। और वो ड्राई डॉक और वेनार्ड और आईएसआरएफ के मानो काफी हद तक वो आगे बढ़ा रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो ऑफकोर्स कोचिंग शिपयार्ड की सबसे बड़ी कैपेसिटी है। अभी आप बोलोगे तपन, तो ये बताओ कि आपने तो बोला कि कंपेरेटिवली ठीक ठाक है, तो ये इतना डाउन क्यों है? देखो ये डाउन इसलिए अपने टॉप से या अपने 52 वीक हाई से, क्योंकि इनके ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं, काफी हद तक डिले हो रहे हैं। और सीएफओ वर्किंग कैपिटल साइकिल में स्ट्रेस आ रहा है, ऑर्डर बुक नीचे जाए, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस आ रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी में जो मार्जिन्स में थोड़े कंसर्न्स आ रहे हैं तीनों में। ओके, तो इसलिए क्या हुआ है कि वैल्यूएशन थोड़ी डीरेटिंग हुआ है। ओके, और मार्केट क्या कहता है कि मार्केट बोलता है कि भाई आप ऑर्डर साइन करो। खास करके हम लोग मेजागोन और जीआरएसी की बात करें, और उसका क्या प्रॉब्लम है, कोचिंग का यही प्रॉब्लम है कि एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है और मार्जिन भी गिर रहा है। 4 टाइम्स ऑर्डर बुक है और आप आपका सेल्स रेवेन्यू 3-4% 5% से बढ़े तो कैसे चलेगा? सो वहां के वजह से सबसे ज्यादा जो गिरा है वो 50% डाउन है, वो कोचिंग शिपयार्ड है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। सो यू ये कंबाइन के वजह से ये गिरे हुए हैं। अभी यहां से क्या क्या यहाँ से वो बढ़ सकते हैं, तो यहाँ से आपको ऑर्डर बुक पे बहुत ही फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह से मेजागोन और जीआरईसी के ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं। और तभी अगर बड़े ऑर्डर आए तो एग्जीक्यूशन तो वो ठीक ठाक कर रहे हैं, और ऊपर से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आए, दिस दिस टू कंपनीज हैव अ फुल पोटेंशियल टू गो। कोचिंग शिपयार्ड के पास इतना बड़ा स्कोप है ना, क्योंकि वर्ल्ड में
अगर हम लोग कॉमर्शियल, वो क्या है कि एयरक्राफ्ट और वो सब भी ले जाते हैं, ऐसे वेसल भी बनाते हो, वर्ल्ड ओवर में है ना 70% जो शिप्स बनती है ना वो चाइना में बनती है। तो कोचिंग के पास बहुत ही बड़ा स्कोप है। तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसलिए भी उनका एग्जीक्यूशन पे आपको फोकस करना है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन जहां आपको हमेशा देखते रहना है, नहीं तो ये स्टॉक्स मूव नहीं होंगे, ऊपर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक इट। अभी आप बोलो रैंकिंग में क्या है, अगेन मैं यहाँ सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ में से कोई स्टॉक हमारे स्मॉल केसेस में मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। दस डिस्क्लेमर देखिए, ये बार बार आपको लगे तो अपन ऐसा क्यों बोल रहे हो, सेबी का रूल है, मुझे फॉलो करना पता है, नहीं सेबी वाले हमें बैन कर देंगे। ठीक है। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मुझे सबसे ज्यादा अगर आप बोलो स्ट्रेंथ दिख रही है तो मेहजागन में दिखती है, सेकंड इज जीआरएससी, थर्ड इज कोचिंग शिपयार्ड। ओके, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, अब इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। ठीक है। और जो पॉइंट्स मैंने बोले, अगर चाहो तो आप वीडियो वापस देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको देखने हैं जब ये स्टॉक देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे डू लाइक इट एंड शेयर इट। और मैं आपके थोड़े, आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर, क्योंकि दिन के 200 जितने हैं तो क्वेश्चन आ जाते हैं। चले, फर्स्ट क्वेश्चन है विपुल माहिता 1726 का। सर, आई वांट टू एनरोल योर स्मॉल केस रिचर्न, आई शुड एनरोल, बहुत सारे हैं। वेल देखिए, यहाँ ना आपकी मर्जी है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होता है। फिर भी मैं आपको है ना हमारी टीम का नंबर दे दूंगा, आप जरूर उनको कॉल करके आप बात कर सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट, Armin Mistry I-70, it would be good if you discuss these shares before the rally। ये देखो, ऐसा नहीं, ये स्टरलाइट टेक, अरमीन जी, मैंने ये 6 महीने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, ऐसा नहीं है। उसके पहले ये भागा नहीं था, ये तो अभी 3-4 महीने पहले ही भागा है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि हमें हर टाइम इसको रिव्यू करते रहना पड़ता है कि बाय करो या सेल करो, तो वो रेगुलर स्टांस में। और जो मुझे मैसेजेस आते हैं कि भाई आप इस वीडियो को रिव्यू करो, तो मैं वीडियो लेता बनाता हूँ, तो ऐसा ऐसा, क्योंकि मैं पीछे 5 साल से वीडियो बनाता, तो कोई ना कोई स्टॉक कभी ना कभी तो मैंने टच किया ही होता है। प्रदीप कुमार TM4MJ, यू आर ग्रेट तपन जी, योर एनालिसिस ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच। Satish Maini 9189, quite a information. Please arrange to provide information on Phenolics cable, happiest mind। ठीक है, मैं एक वीडियो ट्राई करूंगा सतीश जी उस पर बनाना। फिनोलेक्स केबल में तो भी आई एम हैप्पी विद दैट स्टॉक। हैप्पीएस्ट माइंड में मैं इतना नहीं हूँ, क्योंकि आईटी एज अ सेक्टर, मैं आई एम नॉट बुलिश। मैं काफी टीवी में भी बोलते रहता हूँ, CNBC एनडीटी जब भी आता हूँ ना, तो मैं पिछले 1.5 साल से आई एम वेरी मच बेरिश ऑन इट, और अभी भी हूँ। तो मैं वहां नहीं, फिनोलेक्स केबल तो भी मुझे ठीक लग रहा है। अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। Shiningi Gus Han. Shriji Sarji brought GRC 3025, what should I do, average or book loss? Well, ऐसे आपने आज जो मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको आज पता चल ही जाएगा कि GRC क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। Thank wise, or at the rate thank wise, all the power stock has run to 5, can we still take? Well देखिए, आप यू कैन वेट एंड वॉच, थोड़ा नीचे आते हैं फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन बहुत भागी है, बहुत ही रन अप हो गया। इवन हमारा जो नो पावर का जो स्मॉल केस है वो भी बहुत भाग गया, ऑलमोस्ट मोर देन 32% रिटर्न दिया 2-3 महीने में। तो वो रीजन वही है कि ऑलरेडी रैली बहुत आ रही है, सो दैट इज अ थिंग, बट यू कैन वेट फॉर इट। Darisu Mos 9416, I heard some step in progress of reduced tax on LTCG for shares is coming। मैं वो पता नहीं है मुझे कि क्या आ रहा है कि नहीं। हाँ, मैंने सुना था कि FM बोल रही थी कि भाई हम लोग इसको देख रहे, चेक कर रहे, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच के क्या होगा। बट करना चाहिए यार, FII लिटरली जा रहे हैं ना, वी नीड अ गुड टैक्सेशन जिससे वो रिटेन हो। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर, माजिद 175 सर, स्मॉल केस में आपके स्मॉल केस में कितने स्टॉक्स होते हैं? वो डिपेंड्स होते हैं माजिद। कुछ स्टॉक, कुछ स्मॉल केस में 15 होते हैं, कुछ में 12 होते हैं, तो कुछ में 16 होते हैं, लेकिन एवरेज 15 से 16 के आसपास है, 14, 15, 16 के आसपास पकड़ के चलिए। चलिए यहाँ तक रखते हैं, तो होप ये वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर टू एवरीवन, एंड सी यू सून नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।